नेल ऑयल दो सिस्टर जंगल में अकेली रहा करती थी, पर अब जब वर्ल्ड का एंड होने वाला है तो सारे खतरों को इन दोनों को एक साथ मिलकर ही सामने जाना पड़ेगा। इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आज के हमारे मूवी इंडी फॉरेस्ट इन 2015 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी आती है। अगर हमें एक्चुअल में इस तरीके की सिचुएशन में दल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ये सोचने में मजबूर करने वाली है मूवी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखे आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब के साथ जंगल में रहा करती थी युवा को एक डांसर बनना है, तो इस वजह से डांसिंग कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत करती है। नेल ऑफ कॉलेज आने वाली थी तो इसकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो भी बहुत अच्छे से मेहनत कर दिया। बीच बीच में सिटी में आते रहते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, ये अपने क्लासेस वगैरह करती है। एक रात जब इनका नॉर्मल रूटीन चल रहा था तो अचानक से लाइट गाय ने अपने फादर से कहा कि हमारे पास तो सोलर पैनल है, क्या आपने अब तक उसका इन्वर्टर लाया नहीं। रॉबर्ट कहता है कि अब एक दो दिनों में वो आने वाला था, इनके पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहना पड़ता है। नेवी को स्टडी करना था तो गाड़ी की ट्रांसफर लैंप लेकर आती है। उसने डिक्की को बंद किया था पर वो खराब था, इस वजह से ओपन होने के साथ गाड़ी की लाइट्स भी ऑन हो गए। रात भर ऑन ही रहे तो गाड़ी की सारी बैटरी चली गई थी। अगले दिन टाउन में जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फादर जाकर घर में की बैटरी लेकर आते हैं। नेल ने रेडियो चला तो उसे पता चलता है कि पास का पावर प्लांट बंद हो चुका है। अचानक से कुछ प्रॉब्लम आया था। फादर ने न्यू बैटरी लगाने का ट्राई किया पर ये वर्क नहीं करती है और गाड़ी को स्टार्ट करना इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था। ऐसे ही घर में कैंडल्स वगैरह जलाकर अपना रूटीन कंटिन्यू करते हैं। क्या वो अपने टेस्ट में पास हो पाएगी। उसके बाद रोबोट गए, तुमने बहुत मेहनत की है लाइफ में, जो भी चाहती हो ये सारी चीजें कर सकते हो। अगले दिन रॉबर्ट को एक आइडिया आता है। उनके पास एक वुड कटर था, इसी की टेक्नोलॉजी को उसे कर वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ये सब कर देकर देवनन 10 दिन लग गए। 10 दिनों बाद जब वो सिटी में जा रहे तो आसपास के हाउस में कोई भी रह नहीं रहा था। सामान लेने के लिए सुपर शॉप में जब वो पहुंच जाए तो लोगों ने सब कुछ खाली कर दिया था। सुपर शॉप का ओनर स्टैंड भी उन पर डायरेक्टली गन लगता है। पावर जाने की वजह से लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस शॉप को लूटने के लिए भी आए। इस वजह से स्टैंड ने सब कुछ डायरी करके राखी है। रोबोट उसे पैसे दिखाता है और ये 2-3 महीने की ग्रोसरी ले लेते हैं। टावर मैंने पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था। रॉबर्ट नेस्टन से बात की तो स्टैंड ने उसे ब्लैक में बहुत सारा पेट्रोल दे दिया। फिर ये सब डाउन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। संगीत तो उसे मिलने के लिए चली जाती है एक जगह और पार्टी चल रही थी, तो वहाँ जाकर दोनों ड्रंक हो गया। रात में उसे लेने के लिए आते हैं। जो भी टाइम के साथ बिताया उसे बहुत अच्छा लगा था। बॉयफ्रेंड का नाम था एल को आज जरा बुरा लग रहा था। उसे लगता है कि शायद वो इतनी अच्छी डांसर नहीं है, वो कंपटीशन में जीत नहीं पाएगी। नील से ये थी कि ज्यादा भारी मत करो, तुम्हें एक पेज डांस करो। घर जाते वक्त उन्होंने देखा एक जगह पर कुछ आदमी रुके हुए। रॉबर्ट क्या हुआ है देखने के लिए गाड़ी रोक लेता है पर उन लोगों के पास गन थी। उन्होंने कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अबे लोग क्या कर रहे थे, क्या वहाँ पर कोई एंजॉय था, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। पर ये जो सारी सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल और डेंजरस है। और इस दिन ब्रेकफास्ट करते हो नेल अपने फादर से पूछती है नेक्स्ट टाइम हम सिटी में कब जाएंगे। फादर ने कहा कि कुछ भी फिक्स नहीं है, अब उनके पास सप्लाई इसलिए अरे वक्त बहुत ही खराब है तो इस वजह से टाउन में जाना जरा अवॉइड करना पड़ेगा। संगीत चैनल से उनकी चीख नेल और ईवा को सुनाई देती है। वहाँ पर पहुँचे तो रावण ने एक्सीडेंट में अपने पैर को कट कर दिया था। उनका बहुत सारा खून बहा चुका था। वो इनसे कहते हैं तुम दोनों को खुश भी नहीं होगा, एक दूसरे का ख्याल रखना। नेल और ईवा नेवनन बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए। वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। रात भर उनके पास ही पड़े रही। अगले दिन वोनहन बारी कर देते हैं। ये दोनों बेचारी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी। उनके बचपन में उनकी मदर की डेथ हो गई थी तो उनके फादर ही उनके लिए सब कुछ था। अभी एक दूसरे का सहारा बनती है। खुद अपने कम में कंसंट्रेट करने का कोशिश कर दिया पर कोई भी कर नहीं पता। अब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो म्यूजिक भी नहीं चला सकते। घर की घड़ी की आवाज पर ही डांस कर दिया। ऐसे डांस करते करते तंग आ गई थी। अलग कम में उसने कंसंट्रेट करने की कोशिश की है और वो सब कर नहीं पाती। उसने फिर मेल से बात, हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और फ्यूल हमारे लिए सिटी में जाने के लिए। ईवा कहती कि हम सिटी में जा सकते हैं, फिर भी हमारे पास थोड़ा फ्यूल बाकी रहेगा। नेल्गा की हमें इमरजेंसी के लिए उसे रखना चाहिए, हम इस तरीके से ऐसा स्पेंड नहीं कर सकते। ईवा को आज म्यूजिक की बहुत जरूरत थी। इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है। वो इतने हो गई कि नेल से बात करना भी उसने बंद कर दिया था। इनके पास कुछ मुर्गे आती है तो अंडे भी रखा कर इनका ब्रेकफास्ट हो जाता था। एक रात जंगली जानवर और अगर इन मुर्गियों को लेकर जाते हैं। हृदय को ही देखकर बहुत बुरा लगा था। वो उसे थोड़ा सा भी बात नहीं करती है, उसे अकेला ही खाना खाना पड़ता है। अगर मॉम जिंदा होती है तो समझ सकती कि मैं क्या महसूस करती हूँ। संगीत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। संगीत उसने रियलाइज किया एक दूसरे से झगड़ा
झगड़ा नहीं सकती, दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। थोड़े दिनों में यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट होगी। छत से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे आने लग गया था। एक रात ऐसे ही नेल अपने बूस्ट ढूंढ रही थी तो वहाँ पर उसे चॉकलेट का बॉक्स मिला। उसमें एक ही चॉकलेट थी और कुछ गम था। वाइवा को अपने पास बुला दिया। ये वाइस पर ध्यान नहीं देती तो उसने चॉकलेट खा लिया। इतने दिनों के बाद चॉकलेट मिलना है, उसे बहुत अच्छा लगा था कि प्लीज मुझे 10 मिनट के लिए जनरेटर स्टार्ट करने दो। मिलने का कि हम जनरेटर तो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए गम है। ये गम देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और बाद में उसने रियलाइज किया कि यहाँ पर चॉकलेट भी होगा। नेल कहती कि तुम्हें तो चॉकलेट पसंद नहीं था। उसने खा लिया। इस बात पर एवर और उसे पर गुस्सा होगी या फिर से अगर दे। उससे पहले बाहर से उन्हें कुछ आवाज आया। डरकर अपनी दाद की गन इन्होंने निकाली। चुपके से दरवाजा खोला तो ऐलान नेल को ढूंढ यहाँ पर पहुँच गया था। वो था कि बहुत दिनों जैसे तुम लोग सिटी में नहीं था तो देखने फादर के बारे में उसे कहते हैं। उनकी सारी सिचुएशन बताते हैं भी। सिटी के बारे में बताते हो। कहा कि वहाँ पर भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी के पास पेट्रोल नहीं है तो सब लोग साइकिल पर घूमने लग गए। द पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, यह सारी चीजें अब तबाह हो चुकी है। आज रात एल यहीं पर होगा। सुबह आने पर नीलू सही जगह दिखाने के लिए लेकर जाती है। एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ पर आप रह भी सकते हो। यही मेरे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों की नजदीकी आई एवर को अच्छी नहीं लगती। ये बात ऐलान नोटिस करता है कि वो सिर्फ अपने डांस में जरा बिजी रहती है, इस वजह से तुम्हें इग्नोर कर रही है। एक दिन से कहती है तुम्हें जरा केयरफुल रहना चाहिए, सिर्फ तुम प्रेग्नेंट वगैरह मत होना। ऐसी सिचुएशन में हम ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पाएंगे। और थोड़े दिन बीत गए पर मैंने सुना है कि सब लोग अच्छे से रहे। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। ये जगह बहुत ही दूर थी तो यहाँ जाने के लिए रेसिपी माना करती है। उसे अपने साथ आने के लिए समझने की कोशिश की पर वो मानती नहीं। उसने नेल से कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। वो उसे रोकने वाली है। जाते वक्त ने रो रही थी। कहती है हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। ईवा ने कहा कि हमने सेपरेट चॉइस की, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ईवा को भी बहुत बुरा लग रहा था। मेल की जाने के बाद वो भी बहुत रोटी है, केवल इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकती। इसके फादर ने कहा था एक दूसरे का ख्याल रखना। अब उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। सब चीजों के बारे में उसने LIC बात किए समझ सकता और उसके लिए जगह ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट था तो अकेला ही चला। ज्ञानी लीवा के पास आए और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। अब दोनों मिलकर आसपास के सारे प्लान्स का स्टडी करते हैं। अगर यानी लीवा यहाँ तरीके से छोटी छोटी चीजों को लेकर एडजस्टमेंट करने लग गए। एकदम मैन गुजर जाने के बाद नेल जरा वर्ड थी, ये शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इस वजह से उसे बहुत अच्छा लगा। आज रात ये दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। मिलने का कि हम शायद 10 मिनट के लिए जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं। संगीत, दोनों मिलकर डांस करते हैं। अपने फादर और मदर की ऑल टिप्स को देखते हैं। ये देखते हुए इमोशनल हो गई थी। एक दिन संगीत पहुंच जाता है। उसने आसपास देखा और नोटिस किया कहीं भी रॉबर्ट नहीं है। उसे झूठ बोल दिया कि फादर आसपास है, पर उसे समझ उसके पास है गया और जबरदस्ती इंटीमेट हो गया। डिस्टर्ब हो गई थी। उसे आजकल कुछ भी करने के लिए मूड नहीं था। खाना भी बहुत कम खाती थी। ईवा ने नोटिस क्या कि जाते वक्त स्टैंडर्ड का पेट्रोल भी लेकर गया था, पर नेल स्मार्ट थी। उसे पूछे बिना ईवा पेट्रोल ले सकती है तो इस वजह से नीले पेट्रोल को छुपा दिया था। एक दिन ने ईवा कुछ करने के लिए जरा म्यूजिक चला, पर ईवा को ये भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं नेल को अपने उसने ओपन किया तो इसमें पंपकिन की सीट है। इन दोनों को बहुत बुरा लगता है। कहती है कि अब मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। कभी कभी उसे लगता है कि जैसे वो डूब रही हो। एक दूसरे को सहारा देती है। एक दिन ईवा कॉलरोटियन के इन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। नेल दोनों नेचुरली ऑपरेशन कैसे करें इसके बारे में स्टडी करने लग गए। आवाने से कहा कि मैं बेबी को रखना चाहती हूँ। अपने पेरेंट की गलती की सजा ये बच्चों को नहीं भुगतनी चाहिए। इस बच्चे की वजह से उसे जीने के लिए सहारा मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मास गुजर चुके हैं। प्रेगनेंसी में ईवा को प्रोटीन वगैरह नहीं मिल रहे थे तो इस वजह से पेड़ लग रही थी। मैंने इसके बारे में स्टडी किया और उसे पता चला कि ईवा को उम्मीद की जरूरत है। जंगल में जाकर फर्स्ट टाइम वो शिकार करने की कोशिश कर दिया। बहुत मेहनत के बाद इसमें सेक्सिगलत लगता था, पर अपनी सिस्टर ईवा को लग रहा था कि उसे बेटा योग्स में लाने लग गए। अगर आसपास के लोगों को पता चलता है कि दोनों अकेली रहती है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह बनकर सारे घर को इन्होंने कवर अप कर दिया। बहुत दिनों तक ईवा को प्रेगनेंसी का पेन होने लग जाता है। उसकी अब डिलीवरी होने वाली थी। नेल उसे स्लोली ट्री में लेकर के घर में बारिश की वजह से उनकी छत टपक रही थी। तो इस बार जब ये घर पर वापस आते हैं तो घर की छत टूट गई थी। अभी इस तरीके से इस घर में नहीं रह सकते। इसका रिपेयरिंग करना भी बहुत ही हार्ड होगा। एवं यहाँ से हम चले जाते हैं। पहले भी लोग बिना घर के रहा करते। हम एक नया घर बना लेंगे। अब वो यहाँ नहीं रह सकते। हार्ड होगा, नहीं रह सकते। फैमिली की कुछ यादें, इम्पोर्टेंट बुक्स लिया। इसके बाद एक घर को जला देते हैं। सदियों पहले
पहले नेचुरल तरीके से लोग जैसे रहा करते थे इसी तरीके से रहना है सीख लेंगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें बताकर जाती है कि हालत अगर करते थे इसी तरीके से रहना है सीख लेंगे और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।